एडवर्ब 3 सेवंथ सेंटेंस है फ्रेंड्स। द काइट फ्ल्यू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा द काइट है ये सब्जेक्ट है, फ्ल्यू वर्ब है, एग्जैक्टली एडवर्ब है, ओवर माई हेड ये प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। ओवर यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन है, और माई हेड यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ओवर का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो फ्ल्यू है ये हमारी वर्ब है फ्रेंड्स। और फ्ल्यू यानी कि काइट जो है, फ्ल्यू कहाँ पर उड़ रही है, ये उड़ रही है एग्जैक्टली ओवर माई हेड, यानी कि वो काइट जो है वो कहाँ पर उड़ रही है, यानी कि मेरे सिर के ऊपर वो उड़ रही है। तो एग्जैक्टली हमारा यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, एडवर्ब है, यानी कि एग्जैक्टली किसकी विशेषता बता रहा है, ओवर माई हेड की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। और प्रीपोजिशन की विशेषता बताने वाला वर्ड भी क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जैक्टिव ही होता है, सॉरी एडवर्ब ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है वो भी हमारा क्या होता है, एडवर्ब ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, यानी कि फ्लू कर रही है, कहाँ पर फ्लू कर रही है, मेरे सिर के ऊपर ही वो फ्लू कर रही है, यानी कि उड़ रही है। तो यहाँ पर वो विशेषता बता रही है कि एग्जैक्टली मेरे सिर के ऊपर है, यानी कि बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर ही है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा, यानी कि ये प्लेस को बता रहा है, यानी कि बिल्कुल सटीक प्लेस को ये बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओवर यहाँ पर क्या बता रहा है कि भाई मेरे सिर के ऊपर है, और बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर है, यानी कि एग्जैक्टली मेरे सिर के ऊपर है, वो हमारा यानी कि एक सटीकता को उसको बता रहा है, एक बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ को ये बता रहा है कि भाई बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर है। तो एग्जैक्टली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से सेंटेंस 8 है फ्रेंड्स। शी पार्कड हर कार जस्ट एट द गेट। शी सब्जेक्ट है, पार्कड वर्ब है, हर ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, कार हमारा ऑब्जेक्ट है, जस्ट एट द गेट, या फिर हम कहें कि ये पूरा के पूरा हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि भाई उसकी कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी कार यहाँ यानी कि उसने पार्क किया है, क्या पार्क किया है, उसने अपनी कार पार्क की है, यानी कि जो क्रिया की है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है, हर कार पर पड़ा है, उसकी कार पर पड़ा है। तो ये हमारा हर कार जो क्या हो जाएगा, या तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ले लो, या हमारा हर जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, और कार हमारे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है जस्ट एट द गेट। एट द गेट हमारा क्या है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज है फ्रेंड्स, जैसे कि इन द रूम, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर। यहाँ पर द चेयर ऑब्जेक्ट हो जाता है, या हम कहें कि ये नाउन हो गया, द टेबल ये नाउन हो गया, इन द रूम ये नाउन होगा। और इनसे पहले ये जो हमारी इन, ऑन, अंडर ये हमारी प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन अगर नाउन में जुड़ जाती है तो हम इसको कहते हैं फ्रेंड्स प्रीपोजिशनल फ्रेज, हम इनको बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, शी पार्कड हर कार, यानी कि उसने अपनी कार पार्क की है, कहाँ पर पार्क की है, जस्ट एट द गेट, यानी कि उसने गेट पर पार्क किया है, यानी कि बता रहे हैं कि भाई उसने गेट पर पार्क किया है, बिल्कुल गेट पर उसने पार्क किया है। तो जस्ट हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है एट द गेट को, यानी कि उसकी सटीकता को बता रहा है कि भाई उसने कहाँ पार्क की है, बिल्कुल गेट पर पार्क की है, जस्ट गेट पर उसने पार्क किया है। और ऊपर वाले में क्या था फ्रेंड्स, जो हमारी काइट है वो कहाँ उड़ रही थी, वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर उड़ रही थी, यानी कि बिल्कुल सर के ऊपर उड़ रही थी, कहाँ उड़ रही थी, बिल्कुल सर के ऊपर, यानी कि सटीकता को बता रहे हैं भाई सर के ऊपर उड़ रही थी। और यहाँ पर भी सटीकता बता रहे हैं भाई कि कहाँ पर पार्क किया है, बिल्कुल गेट पर उसने पार्क किया है। तो जस्ट यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है फ्रेंड्स, एट द गेट की, यहाँ पर यानी कि प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। और प्रीपोजिशन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो एडवर्ब होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स।